फांसी होने से पहले मतलब आपको वहाँ से किसी भी तरह का कोई पत्राचार या कोई सूचना, कोई जानकारी आपको साझा नहीं की गई वहाँ से कि आपकी बेटी के साथ ऐसा होने वाला है, उनको फांसी दी जाने वाली है? अबू धाबी की तरफ से, वहाँ की सरकार की तरफ से कोई पत्राचार, कोई जानकारी आपको नहीं दी गई? कोई नहीं सर, यही तो तकलीफ है। अचानक लड़की ने किया, 12 बजे रात के 14-15 को मर रही है वो। कोई लेटर नहीं, कोई फोन नहीं सर। यही है। वो जब हमने करवाए थे 4 लोगों के खिलाफ FIR न्यायालय द्वारा, तो वो लोग घूम रहे हैं। बांदा पुलिस जिले के हैं, बांदा जिले के हैं, उन्होंने उस थाने के मटाव थाने की पुलिस ने बांधा, मतलब किसी हाथ तक नहीं पुलिस न आगरा गई है थाने, उनको मुलजिम घूम रहे हैं, पैसे वाले हैं भाई, हम गरीब लोग हैं। शहजादी की माँ कैसी हैं? आपकी पत्नी, मतलब मुझे पता है, मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उनका एक माँ से बड़ा, एक पिता से बड़ा दुख शायद किसी का नहीं होता है। उनकी माँ कैसी हैं अभी? उनको आपने बताया कि अरे ये हो उसे गया तो है? वही सुन रही थी, वही सुन रही थी, वो भी वो समझा रही थी, बेटा अब क्या करें, हमें माफ कर दे, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। ये रोते रहे, कहते रहे क्या यहाँ की सरकार गरीबों को नहीं सुनेगी तो गरीब कहाँ जाएंगे सर, इसको सुनाएंगे। मेरी लड़की बेकसूर मार दी गई, उन्होंने अपनी बचत के लिए मेरी लड़की को फंसा दिया और बस मर गई मेरी लड़की, उसको इंसाफ नहीं मिला। मरने के बाद मिल जाए शायद, आप लोगों की कोशिश से। अली मोहम्मद साहब, आप इनका केस जो मसला है वो हाई कोर्ट में आप उसको देख रहे हैं, मतलब कहाँ किस स्तर पे आपको लगता है कि कमी रह गई, कि क्या कोशिश की जा सकती थी शहजादी को बचाने की? क्या उनको बचाया जा सकता था? किस स्तर पर आपको लगता है कमी रह गई? देखिए, कमी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तौर पे उनकी कमी एकदम शुरू दिन से थी। मतलब अब इनिशियो कह सकते हैं कि अब इनिशियो से गलती स्टार्ट हो गई कि जिस दिन पहली मरतबा ये केस कोर्ट में आया था, बेसिक ब्रीफ फैक्ट्स ये है इसका कि जिस दिन बच्चे की डेथ होती है, और डेथ बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में होती है, उसके 58 दिन के बाद, 58 दिन के बाद आप जो बच्ची के फैमिली मेम्बर्स हैं वो ये रिपोर्ट करते हैं कि हमने एक कॉन्फेशनल वीडियो इनका रिकॉर्ड किया है शहजादी का, और इन्होंने इसको मारा है। शुरुआती 3-4 महीने तक तो किसी को न इनके पास न और किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये क्लेम है कि उन्होंने शहजादी को एक लॉयर प्रोवाइड कराया था, लेकिन शहजादी की ऑडियो रिकॉर्डिंग जो हमारे पास इनके माध्यम से पहुंची है, उसमें शहजादी बहुत साफ ये बात कह रही है कि जो लॉयर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में हमें प्रोवाइड कराया गया था, वही हमें ये कन्विंस कर रही थी कि आप कन्फेस कर लीजिए, आप कन्फेस कर लीजिए अपना गिल्ट। तो हमने कोर्ट में मना कर दिया कि नहीं, हम जो काम हमने किया नहीं है हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद जब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इनको डेथ पेनल्टी अवार्ड करती है, उसके कुछ दिनों के बाद हम लोग अपना लॉयर हायर करवाते हैं वहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट के माध्यम से। उनका बड़ा एहसान है, उन्होंने हमारा केस अच्छी तरीके से वहाँ पुट किया। अपील में फिर बहुत सारी बात खुल करके आती है, फिर कोर्ट का रिकॉर्ड हमारे पास आता है तो हम भी उसको देखते हैं। पूरी जो लीगल क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसके अकॉर्डिंगली अगर कहीं पर भी एक चेन ब्रेक होती है तो कन्विक्शन नहीं हो सकता है। यहाँ तो कोई चेन मैच ही नहीं कर रही है। आप जिस कन्फेशनल वीडियो के आधार पे किसी को अगर आप डेथ पेनल्टी अवार्ड कर रहे हैं, वो अंडर ड्यूरेस लिया गया है। इसमें बहुत बड़ी एक विडम्बना ये है कि जिस दिन बच्चे की डेथ हुई थी उस दिन कोर्ट ने ये कहा था, हॉस्पिटल स्टाफ ने ये कहा था कि आप बच्चे का पोस्टमार्टम करा लीजिए ताकि असरटेन हो सके डेथ, लेकिन उन्होंने उसमें डेथ वो हुआ नहीं, वो असरटेन नहीं हो पाई डेथ, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया उन्होंने, तो वो नहीं है। जब ट्रायल हो रहा था, ट्रायल के दौरान में जब कोर्ट में ये बात पूछा गया डॉक्टर से कि क्या आप कॉज ऑफ डेथ को असरटेन कर सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, कॉज ऑफ डेथ को असरटेन नहीं किया जा सकता है, बच्चे के बॉडी पे कोई ब्रूज नहीं है। जब कोई ब्रूज नहीं है, कॉज ऑफ डेथ आप वो नहीं कर सकते हैं। हमारा क्लेम ये है कि बच्चे को वैक्सीनेशन से हुआ है, बच्चे की बॉडी नीली पड़ गई है। जिस हॉस्पिटल में जिसने बच्चे को एग्जामिन किया उसने कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया है कि बच्चे की बॉडी नीली थी, ब्लूइश इन कलर थी, नीली हो गई थी। तो अगर किसी के बच्चे के, हम भी क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं, अगर किसी के आप उसको एस्फिक्सिया से अगर मार देंगे तो बॉडी नीली नहीं पड़ेगी अनलेस अनटिल देयर इज नो एनी क्रिमिनल केमिकल रिएक्शंस।
तो वो नहीं हुआ। इस तरह की लगातार बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ है कि जब तक पोस्टमार्टम होगा तो पोस्टमार्टम के बाद अगर उसमें डॉक्टर्स की गलती या हॉस्पिटल की गलती पाई जाती तो एज़ पर वधीमा लॉ वहाँ सबसे बड़ी जो सज़ा होती वो इन पे हो रही थी, हॉस्पिटल स्टाफ पे और मेडिसिन के कंपनी, दवासाज कंपनी पे। हमें ये लगता है, हमें ये बार बार हमने कई बार कहा भी है कि उन लोगों को बचाने के लिए ये इसको बलि का बकरा बनाया गया है। एक और बात, जो फैज़ साहब हैं उन्होंने जब गवाही दी है, गवाही में अपनी ये बात कही है कि जब ये कॉन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रही थी तो इसने अपनी नस काट ली थी। तो जब किसी को कॉन्फेशनल स्टेटमेंट करना होगा तो वो अपना नस क्यों काट लेगी? तो एक तरफ आप कह रहे हैं नस भी काट रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं उसने कॉन्फेशनल स्टेटमेंट भी दिया है। तो फिर मेरी बात प्रूफ हो रही है कि आपने हमें मार पीट करने के बाद और हमें टॉर्चर करने के बाद आपने वो कॉन्फेशनल स्टेटमेंट लिया है और उसी को बुनियाद बना करके आपने वो किया है। जो इन केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो कोर्ट में ये कहते हैं कि आपने कैसे इन्वेस्टिगेट किया? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक वीडियो है, कॉन्फेशनल वीडियो है, इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो इस बुनियाद पे उसको फांसी हो गई। हमारे लॉयर ने बहुत सही बात अपील में कही थी कि जो लोग, अच्छा अपील में ये केस कंक्लूसिव नहीं था कि इसने मारा या नहीं मारा है, तो उसने हलफ उठाने की एक चीज़ होती है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में, कोई आदमी हल्फिया बयान देता है, कोर्ट में स्टेटमेंट ने कहा भाई एज पर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस ये आदमी हलफ उठाने का मुकल्लफ नहीं है, ये कैपेबल नहीं है, ही इज नॉट कैपेबल टू टेक द ओथ एज पर द लॉ, एज पर द विटनेस। लेकिन उसके बावजूद आपने उससे ओथ लिया है और उस ओथ की बुनियाद पे, उस कसम के हलफ की बुनियाद पे या उस कसम की बुनियाद पे आपने डेथ पेनल्टी अवार्ड कर दिया है। वो आदमी हल्फ उठा रहा है जो बच्चे के मरने के 10 दिन के बाद इंडिया से जा रहा है, और वो आदमी हल्फ उठा रहा है जो बच्चे की मौत के टाइम पे घर पे नहीं था। तो उसने आखिर कैसे हल्फ उठा लिया भाई किसने इस बच्ची को मारा है? ये पूरा केस है। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ये बात है, ये और ये एक पहला केस नहीं है, इस तरीके से बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे लोग जो है जेलों में बंद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कितने लोगों को वो प्रोवाइड कराएगी ये भी देखने की बात है। अपील के स्टेज पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हमें कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई थी। दूसरी चीज़, जब हमने मर्सी एप्लीकेशन 11 मार्च को हमने ईमेल भी कर दिया था, भाई मेरी मर्सी एप्लीकेशन बनाइए, एज पर फॉर्मेट मुझे भी दिखाइए, हम भी बना के भेजेंगे। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक गांव के लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो मर्सी पिटीशन बना करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को दे कि आप लगाइए, या आपका वहाँ मैकेनिज्म डेवलप होगा? एक बहुत बड़ा सवाल ये है जो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई इंडिया के बाहर में लगभग 3.5 करोड़ 4 करोड़ लोग रहते हैं, वो लोग लगभग $85 बिलियन इंडिया में लेकर के आते हैं, रेमिटेंस लेकर के आते हैं। अगर जब वो किसी हादसा के शिकार हो जाते हैं तो उनको बचाने वाला, उनको बोलने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसलिए कि सियासी पार्टियों के लिए वो वोट बैंक नहीं है? सियासी पार्टियों के लिए वो इम्कान सूदो ज़िया नहीं है, इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं है? ऐसे 1-2 केसेस नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं।